ओके, तो चलो इसका नेक्स्ट काम हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने ये सब कर लिया। अभी अगला स्टेप क्या है कि जब भी यूज़र यहाँ पे अम, अपना डिटेल्स डालेगा, यूज़र नेम पासवर्ड, तो हम लोग डाटाबेस के साथ कनेक्शन तो हो चुका है। उसके बाद हम लोग जो बाकी मतलब अगर किसी ने लॉगिन बटन को प्रेस किया तो उसमें हमको क्या करना है कि उसको अगर सही यूज़र नेम पासवर्ड डाला तो उसको हम लोग सक्सेसफुल मैसेज देना है, अदरवाइज रॉन्ग यूज़र नेम पासवर्ड डालने का मैसेज देना है। तो इसके लिए हम लोग अभी और एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो कौन सा हमारा लोकेशन था, सी ड्राइव में, सी ड्राइव के अंदर जेम्प और इसके अंदर एच टी डॉक्स, फिर यहाँ पे हमारा जो फ़ोल्डर था लॉगिन फॉर्म, यहाँ पे हम लोग और एक फॉर्म बनाएँगे और एक पीएचपी फाइल बनाएँगे। यहाँ पे इसको न्यू फाइल करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे याद होगा तुम लोग को, मैंने यहाँ पे जब इंडेक्स डॉट वो जो फॉर्म में मैं जो एक्शन मैं तुमको जो पेज का नाम दिया था वो ऑथेंटिकेशन डॉट पीएचपी, तो ये वाला पेज नाम से हम लोग एक पेज क्रिएट करेंगे। यहाँ पे न्यू में जाएंगे, यहाँ पे न्यू फाइल, न्यू, और यहाँ पे इसको सेव एज करेंगे। सेम लोकेशन पे इसका नाम होगा ऑथेंटिकेशन डॉट पीएचपी। सेव कर लेंगे, बाकी फादर कोडिंग करेंगे। यहाँ पे पीएचपी का कोडिंग शुरू होगा। यहाँ पे पीएचपी, इसको टैग को स्टार्ट करके इसको कर लेते हैं क्लोज। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो कनेक्शन का, यहाँ पे इस पेज को भी हमको क्या करना होगा, डेटाबेस के साथ कनेक्शन कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कनेक्शन डॉट पीएचपी पेज को यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। इसका जो भी कोड होगा यहाँ पे आ जाएगा उसे इंक्लूड करने से। तो उसके लिए इंक्लूड फंक्शन को कॉल करेंगे, इंक्लूड इंक्लूड, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन डॉट पी एच पी, CONNECTION कनेक्शन डॉट पीएचपी पेज को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। पहला काम तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, पहला हो गया, इस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करना है, कनेक्शन डॉट पीएचपी। उसके बाद दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, एक यूज़र नेम और एक होगा पासवर्ड। एक यूज़र नेम और एक होगा पासवर्ड, ठीक है। दो वेरिएबल लेंगे और पोस्ट मेथड के थ्रू इन दोनों वेरिएबल का जो वेरिएबल के लिए वैल्यू गेट करेंगे। इसके लिए अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पे कौन सा फील्ड से वैल्यू आएगा, यूज़र वाला इनपुट फील्ड से जो हमने यहाँ पे बनाया था, यूज़र वाला नेम दिया था इसका क्या, यूज़र, और एक हो गया पासवर्ड के लिए पास, ठीक है। और एक सेम इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी करके इसको कर लेंगे पेस्ट, यहाँ पे हो जाएगा पास। पासवर्ड फील्ड से जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, पासवर्ड वेरिएबल पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे अगर कोई मेलिशियस यूज़र अगर फॉर्म के थ्रू अगर समझ लो कि एसक्यूएल इंजेक्शन करने के लिए ट्राई करता हो, तो उसके लिए भी हम लोग इसको प्रिवेंट करेंगे। तो टू प्रिवेंट माई एसक्यूएल इंजेक्शन, हमको कुछ यहाँ पे इन वैल्यूज़ को, इन जो भी वैल्यूज़ इन वेरिएबल पे आ रहा है उनको कुछ फंक्शंस के थ्रू हमको फंक्शंस के थ्रू उसको पास करना होगा। जैसे फिर से हम लोग यहाँ पे इसको, ये मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और ये यहाँ से हटा के मैं जो यूज़र नेम यूज़र प्रोवाइड करेगा उसको एक फंक्शन के थ्रू पास करूँगा, दैट इज स्ट्रिप, STRIP, स्ट्रिप, स्ट्रिप क्लैशेस, CL सॉरी स्ट्रिप CS, सॉरी स्ट्रिप CS, गलत हो रहा है स्पेलिंग, STRIP CSLAS, हाँ ये हो गया स्लैशेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा स्ट्रिंग होगा, डॉलर यूज़र नेम, जो वहाँ से मैंने डॉलर यूज़र यूज़र नेम इस फंक्शन में पास कर देंगे हम लोग माई एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। और उसी तरह जो पासवर्ड है उसको भी यहाँ पे पास कर देंगे हम लोग, ये होगा डॉलर पासवर्ड, ठीक हो गया। फिर और एक फंक्शन है, इन दोनों को मैं ऐसे कॉपी करता हूँ और वहाँ पे मैं पास कर दूंगा। बाकी दो फंक्शन हो गया माई एस क्यू एल आई, तो ये जो मैं अभी फंक्शन में पास कर रहा हूँ ये सब माई एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एस्केप अंडरस्कोर ES CAP एस्केप अंडरस्कोर स्ट्रिंग, इसमें पास करेंगे STRING। इसमें यूज़र नेम को पास कर देंगे माई एसक्यूएल अंडरस्कोर रियल अंडरस्कोर एस्केप अंडरस्कोर स्ट्रिंग,
और इन फंक्शंस का मैंने तुम लोग को पहले यूज़ ऑलरेडी समझा दिया है। ये फंक्शंस क्या काम करते हैं, यहाँ पे फिर से मैं एक बार इसको भी पासवर्ड में पास कर दूंगा। ये जो मैंने 2-4 लाइन लिखा है, ये माइस्क्वेल इंजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। पहला काम हो गया, दोनों वैल्यू को गेट कर लो, इन फंक्शंस के थ्रू पास करके माइस्क्वेल इंजेक्शन होता है तो उसको प्रिवेंट करेंगे। फाइनली हम लोग अपना एसक्यूएल क्वेरी बनाएंगे। यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी क्या होगा, जो यूजर यूजर नेम एंड पासवर्ड डालेगा उसको मुझे डाटाबेस सर्वर में जो भी मेरा टेबल है, एडमिन टेबल, उसमें जो भी यूजर नेम पासवर्ड उसके साथ मुझे मैच कराना है कि वो एग्जैक्टली एंट्री वहाँ पे है कि नहीं। तो उससे पहले हम लोग डाटाबेस सर्वर से हम लोग जो भी एडमिन टेबल में जो भी यूजर नेम एंड इस यूजर नेम एंड पासवर्ड जुड़ा हुआ कोई भी अगर रिकॉर्ड है उसको हम लोग पहले वहाँ से रिट्रीव करेंगे। उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सा टेबल हमारा था, एडमिन टेबल, याद होगा तुम लोग को। यहाँ पे हमने एडमिन टेबल बनाया था। कौन सा गया, ओहो मैं तो इसको हटा दिया यहाँ से। फिर से एक बार मैं यहाँ पे डाटाबेस को लॉगिन कर लूँ, एडमिन टेबल, माई डीबी में कौन सा टेबल था हमारा, एडमिन टेबल, ये वाला था। और इसमें दो वैल्यू था, यूजर नेम एंड एक ही वैल्यू था इसमें, एक ही रो था जिसमें यूजर नेम था एडमिन, पासवर्ड था 1 2 3 4 ठीक है। चलो, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन वेयर यूजर नेम क्या होगा, यूजर नेम इक्वल्स डॉलर, सॉरी, वेयर यूजर नेम इक्वल्स डॉलर यूजर नेम, जो यूजर नेम प्रोवाइड किया है, एंड एंड पासवर्ड इक्वल्स डॉलर पासवर्ड, डॉलर SSWORD, ये वेरीफाई होगा वहाँ से, एंड पासवर्ड इक्वल टू डॉलर पासवर्ड, ठीक है। ये मैं यहाँ पे इसको सेमीकोलन से इस स्टेटमेंट को क्लोज करता हूँ। वेयर यूजर नेम इक्वल टू डॉलर यूजर नेम एंड पासवर्ड इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेरी, और इस क्वेरी को मुझे चलाना है, रन करना है। तो उसके लिए मैं माई एसक्यूएल आई, एक सेकंड रुको, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, माई एसक्यूएल आई कौन सा हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे, माई एसक्यूएल आई अंडर स्कोर क्वेरी, माई एसक्यूएल अंडर स्कोर QERY। इस फंक्शन पे हमको क्या पास करना होगा, दो वैल्यू वेरिएबल पास करना होगा आर्गुमेंट माई एसक्यूएल क्वेरी में। एक हो गया हमारा कनेक्शन वेरिएबल डॉलर कॉन, जो कि हमने कनेक्शन डॉट PHP फाइल पे हमने डिफाइन किया था, और दूसरा हो गया अभी ये स्टेटमेंट एसक्यूएल, जो कि डॉलर एसक्यूएल वाला वेरिएबल में हमने इसको स्टोर किया था, ठीक है, ये वाला डॉलर एसक्यूएल। और उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, इसको भी एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा इसको मैं कर दिया डॉलर रिजल्ट में असाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो भी, अगर वो यूजर नेम पासवर्ड अगर सही सही करेक्ट डाला है यूजर नेम फॉर्म में, तो अगर वहाँ से कुछ ना कुछ रो उठ के आएगा, तो हम लोग यहाँ पे कितना रो उठ के आएगा, एक ही आएगा डेफिनेटली। तो वो काउंट करेंगे, अगर रो इक्वल टू 1 हुआ तो क्या होगा, मतलब यूजर सही से यूजर नेम पासवर्ड डाला है यूजर नेम, ठीक है। तो काउंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे और एक वेरिएबल और एक फंक्शन यूज करेंगे, माई एसक्यूएल आई अंडर स्कोर रो, ROW अंडर स्कोर, सॉरी काउंट, माई एसक्यूएल आई रो काउंट, सॉरी नाम रोज होगा, रो काउंट नहीं होगा यहाँ पे, नम अंडर स्कोर ROWS, माई एसक्यूएल अंडर स्कोर नम अंडर स्कोर रोज। और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे कौन सा, डॉलर, किसको पास करेंगे, डॉलर रिजल्ट को पास कर देंगे यहाँ पे, डॉलर रिजल्ट, ये हो गया। और इसको भी किसी एक वेरिएबल में असाइन कर लेंगे, इसको मैं असाइन करता हूँ काउंट वेरिएबल में, डॉलर COUNT, काउंट वेरिएबल में जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। तो एक, अगर ये डॉलर काउंट इक्वल टू 1 होगा अगर सही से यूजर नेम पासवर्ड डाला है, ठीक है। और अगर सही से यूजर नेम पासवर्ड नहीं डाला है तो डॉलर काउंट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि वहाँ से कोई रो उठ के आएगा ही नहीं। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कंडीशन, यहाँ पे लिखेंगे इफ $count इक्वल्स 1, अगर काउंट इक्वल टू 1 हुआ, मतलब यूजर नेम पासवर्ड सही से डाला है, तो यहाँ पे हम लोग इको मैसेज कर देंगे, इको मैसेज डाल देंगे, यहाँ पे हम लोग इको मैसेज डाल देंगे, और इस ये एक हेडिंग के अंदर डाल देंगे इको मैसेज को हम लोग हेडिंग, और
और इसको क्लोज करेंगे H1 और जो मैसेज आएगा उसको सेंटर में डाल देंगे, सेंटर टैग के अंदर, मतलब सेंटर में होगा। और इसको भी हम लोग यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, सेंटर टैग को क्लोज करेंगे यहाँ पे। और मैसेज दूंगा मैं क्या, लॉगिन सक्सेसफुल है, लॉगिन सक्सेसफुल, पहला हो गया ये लॉगिन सक्सेसफुल। और अगर गलत डाला समझ लो यूजर ने, तो एल्स, उसके लिए हम लोग और एक बनाएंगे क्या ब्लॉक, एल्स इफ ये हुआ तो ये होगा, एल्स के लिए और एक ब्लॉक बना देंगे और यहाँ पे इसी को मैसेज और एक मैसेज शो कर देंगे। अगर डॉलर काउंट इक्वल टू 1 नहीं हुआ, मतलब 0 हुआ, तो लॉगिन फेल दिखा देंगे, इनवैलिड लॉगिन, ये मैसेज डाल देंगे लॉगिन फेल्ड और मैसेज देंगे इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ये मैं यहाँ पे ये वाला मैंने क्लोज नहीं किया इसको, और कुछ गलत हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया मैंने इसको, ये को के अंदर ये होगा, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज नहीं किया, ये हो गया ठीक। चेक कर लेता हूँ, हाँ ओके हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया, इसको एक बार सेव कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, इसको फाइल सेव या तो कंट्रोल एस कर लो, ये सेव हो चुका है। तो एक बार इसको हम लोग, तो चलो ठीक है, इसको एक बार हम लोग रन करके देखते हैं फिर से एक बार, जो हमने ऑथेंटिकेशन डॉट पीएचपी फाइल का कोडिंग कर लिया है हम लोगों ने, एक बार रन करेंगे फिर से एक बार। तो अगर सही से यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे तो क्या मैसेज आना चाहिए हमारा, लॉगिन सक्सेसफुल, अगर गलत डाला तो मैसेज आना चाहिए लॉगिन फेल्ड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारा यूजर नेम था क्या, फॉर्म हमारा जो यहाँ पे यूजर नेम था एडमिन, पासवर्ड था 12345। तो पहले हम लोग गलत डाल के देखते हैं एक बार, मैंने दिया एडमिन, ठीक है, उसके बाद मैंने पासवर्ड दे दिया जैसे 4321 कर दिया, लॉगिन करता हूँ। अच्छा यहाँ पे मैसेज आ रहा है, कुछ एरर आया मेरा, रियल एस्केप स्ट्रिंग में एक्सेप्ट टू आर्गुमेंट्स 1 गिवन। अच्छा हमने यहाँ पे इस फंक्शन पे एक ही आर्गुमेंट दिया है, देखता हूँ मैं कहाँ पे गलत हुआ है। रियल एस्केप स्ट्रिंग में, हाँ यहाँ पे अच्छा यहाँ पे हमने एक ही आर्गुमेंट, मुझे यहाँ पे कनेक्शन का वेरिएबल पास करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग डॉलर कॉन कर देंगे, यहाँ पे डॉलर कॉन, क्योंकि मुझे दो आर्गुमेंट देना है, एक कनेक्शन और वेरिएबल का देना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो मैंने इसको भी कर दिया डॉलर कॉन, क्योंकि माइस्क्ल का फंक्शन है, ठीक है। इसको एक बार सेव कर लेंगे यहाँ पे हम लोग, और एक बार फिर से एक बार जाके इसको रन करेंगे, रिलोड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, देखो लॉगिन फेल दिखा रहा है। एक बार फिर से एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे पहले डालेंगे यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड में डालता हूँ गलत, जैसे 432 डाल दिया, लॉगिन, तो लॉगिन फेल, इन यूजर नेम पासवर्ड। और अगर सही डालेंगे तो क्या होता है देखते हैं, यहाँ पे हम लोग सही डालेंगे तो क्या होता है, फिर से एक बार सही डालेंगे तो क्या आएगा देखते हैं हम लोग, ये सही डालेंगे एडमिन, यूजर नेम हो जाएगा मेरा एडमिन, और पासवर्ड मैंने डाला 12345 जो कि सही है। लॉगिन करता हूँ तो देखो लॉगिन सक्सेसफुल मैसेज आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये हो गया काम। अच्छा यहाँ पे थोड़ा और काम बाकी है, अगर मैं यह चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई, यहाँ पे अगर कोई समझ लो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अगर कोई कुछ ना दे के ब्लैंक फील्ड डाल के अगर किसी ने लॉगिन प्रेस कर दिया हो तो ये आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ब्लैंक फील्ड है, चाहता हूँ कि यहाँ पे एक मैसेज दिया जाए कि अगर अगर ब्लैंक फील्ड में भी अगर कोई मतलब कुछ यूजर नेम पासवर्ड टाइप ना किया और उसमें मुझे उसको, अभी तो लॉगिन फेल मैसेज आ रहा है ना, तो एक्चुअली मैंने यूजर नेम पासवर्ड दिया ही नहीं यहाँ पे, तो ब्लैंक फील्ड पे मुझे वहाँ पे मैसेज देना है कि यूजर नेम और पासवर्ड फील्ड इज ब्लैंक, इस तरह कुछ मुझे मुझे मैसेज देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इस फॉर्म पे, देखो यहाँ पे मैं डालता हूँ, इसे लॉगिन करता हूँ तो क्या आ रहा है, यूजर नेम पासवर्ड फील्ड एम्प्टी, इस तरह से। तो हमारे यहाँ पे तो आ नहीं रहा है, डायरेक्ट लॉगिन फील्ड दिखा रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे जाएंगे, इंडेक्स डॉट पीसी फाइल में जाएंगे, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट एड करेंगे हम लोग, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट एड कर लेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे स्क्रिप्ट, और इसको क्लोज करेंगे। और स्क्रिप्ट टैग में हमको क्या करना है अभी, स्क्रिप्ट में तो यहाँ पे हमको सबसे पहले करना होगा,
एक फंक्शन बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक फंक्शन स्क्रिप्ट के अंदर, फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का क्या नाम देंगे, जैसे मैंने दे दिया वैलिडेशन, हमको वैलिडेट करना है। और फंक्शन का मैंने नाम दे दिया वैलिडेशन, और यहाँ पे हम लोग बॉडी लिखेंगे फंक्शन का। फंक्शन का बॉडी में क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग फंक्शन का बॉडी में यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट मुझे पास नहीं करना है, मुझे यहाँ पे इसको मैं फिलहाल यहाँ से हटाता हूँ। फंक्शन का बॉडी डिफाइन करेंगे, वैलिडेशन फंक्शन का नेम हो गया। दो वेरिएबल लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे हम लोग यहाँ पे यूज़र का नेम, यूज़र यूज़र नाम से एक वेरिएबल लेंगे। और ये जो मतलब जो तुम्हारा यहाँ पे इनपुट फील्ड पे जो भी वैल्यू डाला जाएगा उसको गेट करेंगे। यहाँ पे जो भी वैल्यू डाला है उसको गेट करेंगे। गेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना होगा डॉक्यूमेंट 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 DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम क्या था हमारा, यहाँ पे लिखना होगा फॉर्म का नेम। हमारा फॉर्म का नाम था, देख लेते हैं हम लोग, हमने आईडी में फॉर्म का नाम क्या डाला था, फॉर्म हमने फॉर्म का नेम डाला है कि नहीं, हमने फॉर्म का नेम कहाँ गया, ये फॉर्म का हमने नेम नहीं डाला था। इसको जावास्क्रिप्ट में गेट करने के लिए फॉर्म का एक नेम एट्रीब्यूट डालेंगे। कुछ बार नाम दे दो, मैंने कर दिया फॉर्म का नाम, मैंने FRM कर दिया। फॉर्म का नेम मैंने कर दिया FRM। फिर यहाँ पे आएंगे हम लोग, तो डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे लिखेंगे FRM, डॉक्यूमेंट डॉट FRM। उसके बाद फॉर्म के अंदर कौन सा फील्ड था हमारा, इनपुट फील्ड यूज़र, आई थिंक यूज़र ही होगा, देख लेते हैं हम लोग एक बार। हाँ यूज़र, इसका नेम क्या है, तो यूज़र डॉट वैल्यू, वैल्यू गेट करेंगे और इसको रखेंगे यूज़र नाम का, यूएसआर नाम का वेरिएबल पे। इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके इसको कॉपी करेंगे और एक वेरिएबल लेंगे इसमें हम लोग, जो कि पासवर्ड के लिए होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ PAS, और यहाँ पे इसको यूज़र की जगह पे लिख देंगे PASS, जो कि पासवर्ड फील्ड का होगा। डॉक्यूमेंट डॉट FRM डॉट पासवर्ड वैल्यू, ठीक है, मतलब ये वाला पासवर्ड बोला, ये नेम। तो वैलिडेशन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल लिया मैंने, डिक्लेयर किया। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप हो गया, अभी हमको चेक करना है इफ कंडीशन के थ्रू कि जो तुम्हारा आईडी है, जो कि सॉरी जो यूज़र पास किया गया है, जो यूज़र नेम पास किया गया है, यूज़र डॉट लेंथ, अगर उसमें उसका लेंथ, अगर अगर यूज़र ने यूज़र नेम दिया होगा, डेफिनेटली उसका कुछ लेंथ होगा। तो यूज़र डॉट लेंथ, यूएसआर डॉट लेंथ, मतलब ये यूएसआर डॉट लेंथ इक्वल इक्वल अगर ब्लैंक है, ठीक है, अगर ब्लैंक है, एंड एंड के लिए सॉरी ये डॉलर हो गया, एंड क्या, पास डॉट लेंथ LENGTH इक्वल इक्वल, ये भी ब्लैंक है और ये दोनों ही ब्लैंक है। तो मुझे यहाँ पे एक मैसेज, अलर्ट मैसेज कर देना है, अलर्ट कर देना है यहाँ पे, अलर्ट मैसेज दे देना है मुझे यहाँ पे कि यूज़र नेम, और इसको मुझे लिखना होगा कोड्स के अंदर, यूज़र नेम एंड पासवर्ड फील्ड आर एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी। एंड यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स, कुछ रिटर्न नहीं करना हमको, रिटर्न ऐसी फॉल्स, ठीक है। एक सेकेंड में इसको थोड़ा, अच्छा उसके बाद ये हो गया, एक तो ये हो गया इफ कंडीशन में। अदरवाइज फिर से और एक लगा देंगे हम लोग, एल्स, फिर से हम लोग लगा देंगे और एक एल्स, और एल्स के अंदर हम लोग दो इफ लगाएंगे। पहला इफ होगा, ये पहला इफ होगा, इफ आई यूजर सॉरी यूएसआर यूजर डॉट लेंथ LEN सॉरी NGTH यूजर, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, यूजर डॉट लेंथ यूएसआर डॉट लेंथ इक्वल इक्वल, अगर ब्लैंक हुआ, अगर ओनली यूजर वाला फील्ड ब्लैंक हुआ, इफ यूएसआर डॉट लेंथ ब्लैंक,
तो हम लोग अलर्ट मैसेज देंगे फिर से एक बार, और इस बार देंगे यूज़र को कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस बार हम लोग सिर्फ लिखेंगे यूज़र नेम इज एम्प्टी, दिस इज एम्प्टी, और एक बार इफ लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और एक बार, और यहाँ पे देंगे पास, ठीक है, एस एस पास डॉट ब्लैंक, तो हम लोग लिखेंगे पासवर्ड इज एम्प्टी, PASSWORD, पासवर्ड इज एम्प्टी। दैट्स ऑल, हो चुका है ऑलमोस्ट। इसको एक बार सेव कर लेंगे हम लोग, एक बार सेव कर लेते हैं, और स्क्रिप्ट तो मेरा क्लोज है ऑलरेडी। चलो एक बार हम लोग इसको रन करके देखते हैं। हम लोग फाइल में जाएंगे, अपना पेज में रिलोड करेंगे, क्लिक करके ब्लैंक रख के एक बार लॉगिन करते हैं। अभी तक हुआ नहीं। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे जो हमने फॉर्म का जो फॉर्म बनाया था index.php में, यहाँ पे हमको एक काम करना होगा। कहाँ पे गया भाई ये, हाँ यहाँ पे जो फॉर्म में बनाया था, मुझे यहाँ पे था कि वो फंक्शन कॉल होना है, स्किप वाला जो फंक्शन है वो कॉल करना है। कब कॉल होगा, ऑन सबमिट, सबमिट में क्लिक होने से ऑन सबमिट, ऑन सबमिट मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन सबमिट, वो स्किप वाला फंक्शन कॉल होना है। तो उस फंक्शन का नेम पास करेंगे यहाँ पे, फंक्शन का नाम हो गया वैलिडेशन, वैली, फंक्शन को कॉल करेंगे, ये वाला फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। ये वाला फंक्शन कॉल होगा वैलिडेशन, VALI, ऑन सबमिट होने से ये वाला फंक्शन कॉल करना है। और यहाँ पे मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा रिटर्न वैलिडेशन ऑन सबमिट। इसको एक बार सेव कर लेते हैं हम लोग, और इस बार फिर आके एक बार इसको चेक करते हैं, देखते हैं क्लिक करके खाली लॉगिन, फिर भी नहीं हो रहा है। देखता हूँ कहाँ इशू। हाँ, तो चलो हमने गलती कहाँ किया है मैं बोलता हूँ। यहाँ पे हमने एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पे अभी ये काम नहीं कर रहा है, फिर से मैं दिखा दूँ मैं एक बार, जो कि अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ये मैसेज आ रहा है। तो उसके लिए हमने गलती कहाँ किया है, ये जो है ये एक हमने कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे कम दिया है, तो इसको मुझे एक कर्ली ब्रैकेट मैंने यहाँ पे कम दे के रखा है, इसीलिए ये एरर आ रहा था। तो ये मैंने अभी दे दिया और एक कर्ली ब्रैकेट। और इसको एक बार सेव कर लेते हैं, एक बार सेव करके फिर से एक बार रन करेंगे, रिलोड करेंगे, हमारा पे में जाएंगे, यहाँ पे ब्लैंक रखते हैं, इसको लॉगिन करेंगे, तो देखो ये मैसेज आ रहा है यूजर नेम पासवर्ड फिर से एम्प्टी। अगर यूजर नेम दिया और पासवर्ड नहीं दिया तो मैसेज आएगा पासवर्ड फील्ड इज एम्प्टी, और अगर मैंने पासवर्ड दिया लेकिन यूजर नेम नहीं दिया तो आएगा यूजर नेम इज एम्प्टी, अगर दोनों ही नहीं दिया तो आएगा एम्प्टी। और अगर मैंने सही यूजर नेम डाला गलत पासवर्ड डाला तो आएगा लॉगिन फेल्ड, और अगर मैंने सही यूजर नेम एंड सही पासवर्ड डाला तो ये आएगा मैसेज लॉगिन सक्सेसफुल। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट लॉगिन फ्रॉम यूजिंग PHP एंड MySQL। चलो तुम लोग प्रैक्टिस करो इसके।